लोगों को कि भारत देश में रहना है तो जय श्री राम कहना है। तो ये अगर थ्रेट दी जा रही है तो महा बेवकूफ़ लोग हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। वो सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए करते हैं और किसी चीज़ के लिए नहीं करते। वो सिर्फ वोट बैंक के लिए ये कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। जय श्री राम वो कहेंगे जो सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं। आपके लिए मजबूरी नहीं है, किसी मुस्लिम के लिए मजबूरी नहीं है, किसी सिख के लिए मजबूरी नहीं है। आप कह सकते हो मुझे कि अल्लाह अकबर कहना होगा, नहीं कह सकते हो। हाँ, कोई पंजाबी कह सकता है आपको वाहिगुरु कहना होगा, कोई नहीं कहेगा। ये सिर्फ वही लोग जो लड़ाई के नाम पे, वोट बैंक के नाम पे मजहबों को लड़ा के सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं कि हमारी पार्टी को फायदा हो जाए। ये सब बाकी से स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देता हूँ। देखिए, हिंदू राष्ट्र ये जो गाने गाते हैं, पहले तो इनको यही नहीं पता कि ये तो ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र है, हिंदू क्या है? हिंदुस्तान। हिंदू तो पहले आ गया, हिंदुस्तान नाम है, फिर कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र। कौन सा हिंदू राष्ट्र? हम ऑलरेडी हिंदू हैं। इनको ने सिर्फ एक प्रोपेगेंडा बनाना है, इसलिए हिंदू राष्ट्र को इन्होंने जगाना है। ये प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। नहीं तो आपको पता है ये हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र है, मुस्लिम को पता है, पंजाबी को पता है, सबको पता है। ये सिर्फ एक लड़ाई बनाने का जरिया बनाया, वोट बैंक के लिए एक जरिया बनाया जा रहा है हिंदू राष्ट्र। जो हिंदुस्तान ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है, इसके लिए कोई नहीं लड़ता। ना मुस्लिम लड़ता है, ना पंजाबी लड़ता है, ना ईसाई लड़ता है, ना सतवीर सिंह लड़ता है। कौन लड़ता है? जिसको वोट लेना है हिंदू मुसलमान लड़ा के। लेकिन जो संगठन सड़कों पे आते हैं उनको तो कोई वोट नहीं लेना है, वो कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। उनकी वजह से किसी को तो फायदा होता होगा ना। पॉलिटिकल पार्टीज तो नहीं है, लेकिन वही तो वोट कन्वर्ट करवाती हैं ना। क्या करते हो आप? ये अंदर की राजनीति है, ऊपर की राजनीति। एक्टिविस्ट सतवीर सिंह मन्हास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सतवीर सर, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया। सतवीर साहब, अगर बात करें हम अभी जम्मू कश्मीर के जो हालात बने हुए हैं, जिस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स की अगर हम बात करेंगे या बाकी सारे इश्यूज़ की हम बात करेंगे, फायर एंड एमरजेंसी के जो एस्पिरेंट्स हैं वो काफ़ी समय से जो हैं हंगर स्ट्राइक पे हैं, कैसे देखते हैं? मैं बस यही देखता हूँ, ये 2019 के बाद की तरक्की है। मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ, क्योंकि बताया गया था ना कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और वाकई में पूरा जम्मू कश्मीर बिल्कुल चेंज हो गया है। 2019 के बाद युवा सड़कों पे है, युवाओं की रैलियां निकलती हैं, कैंडल मार्च निकलते हैं, हर कोई इंसाफ मांग रहा है। यहाँ पे पीएचई वाले, पीडीडी वाले, पीडब्ल्यूडी वाले डेली बेजे धरने पे बैठे हैं। हर कोई धरने पे बैठा है, तो चेंज तो हुआ है जम्मू कश्मीर। लेकिन चेंज जो हुआ है उनके हिसाब से नहीं हुआ है। उन्होंने कहा था ईमानदार जम्मू कश्मीर, करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर, खुशहाल जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में हर कोई रो रहा है, सिर्फ आप अपना माइक लेके घर घर जाके भी किसी दिन चेक करिएगा। कहते हैं ना, जैसे ये जाते हैं वोट लेने के लिए, घर घर कार्ड बनाते हैं। अब लोगों के घर घर जाके पूछिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितने खुश हैं लोग दुखी हैं। लेकिन भाजपा वाले तो कहते हैं कि डेवलपमेंट की बात नहीं होती है, हमने बहुत डेवलपमेंट की है। देखिए, डेवलपमेंट को क्या करेगा? ये बड़े बड़े फ्लाईओवर आप बना दोगे, जब जो उस फ्लाईओवर पे चलने वाला ही नहीं रहा तो डेवलपमेंट को हमने क्या करना है? चल तो रहे हैं लोग तो चल रहे हैं, भूखे पेट चल रहे हैं। जब देखते हैं गाली भी देते होंगे 10-10 कि गाड़ी आपने उस बंदे को काबिल नहीं बनाया वो गाड़ी ले सके। जो गाड़ी लेने के काबिल नहीं हुआ उसको और गरीब कर दिया, और जो गाड़ी वाला था उसको आपने जहाज तक पहुंचा दिया। ये भी आपकी सरकार में हुआ है। हम ये डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं। कौन डेवलपमेंट के खिलाफ है? एलजी साहब तो कह रहे हैं हर हाथ में आईफोन है। हर हाथ में आईफोन है। मेरे पास तो आईफोन नहीं है। एलजी साहब के पास आईफोन होगा, मुझे लगता है एलजी साहब को वही दिखा होगा। और एलजी साहब को अगर लगता है किसी के पास आईफोन है, ठीक है, उसने अपनी कमाई से लिया होगा आईफोन। लेकिन आप इतनी एलजी होके, एक राजा होके, आप इतनी छोटी बात करो कि आज तो बच्चों के हाथ में आईफोन है। हमने तो कभी सोचा नहीं था कि प्रधानमंत्री ऐसी छोटी बात कर दें कि आईफोन है। और फिर अगर एलजी साहब, अगर आपको आईफोन दिखा है तो आईफोन वालों से टैक्स लीजिए। जो विदाउट आईफोन है उनको छोड़ दीजिए। अगर आपकी अमीरी और गरीबी का पैमाना ही आईफोन है तो आप आईफोन वालों से टैक्स लीजिए ना। हमें क्यों तंग करते हो? आपको क्यों तंग कर रहे हैं? जिस फ़ोन में ये वीडियो बन रही है आईफोन नहीं है, आपको क्यों तंग किया जा रहा है? तो एलजी साहब उनको छोड़ देना चाहिए। बाकी रही डेवलपमेंट की बात, तो मैं ये एक बात कहूँगा भाई साहब को, भाई साहब ये बिल्डिंग दिखाइएगा, ये बिल्डिंग दिखाइए। ये एग्जीबिशन ग्राउंड होती थी हमारी। अच्छा भाई साहब, नीचे भी लाइए, और ये अरफात जी के पीछे भी दिखाइए। स्मार्ट सिटी जम्मू कश्मीर, देखिए ना कितनी तरक्की हुई है। एलजी साहब बार बार से जहाँ से निकलते हैं वहाँ पे रोड पहले साफ़ होता है, वहाँ पे चूना पड़ता है, बड़े बड़े मंत्री संतरी निकलते हैं तो उनको लगता है डेवलप है। लेकिन रियलिटी में देखेंगे कूड़े करकट का अड्डा है जम्मू कश्मीर आज भी। पूरा शहर तोड़ दिया है, पता नहीं किस तरीके से बनाया जा रहा है, किस तरीके से नहीं बनाया जा रहा है। स्मार्ट सिटियों की बात करते हैं, कौन सी स्मार्ट सिटी जनाब? मेरी बात सुनिए, स्मार्ट सिटी में मंडियाँ बनाई जाती हैं। इन्होंने आज से पहले 2014 में, मैं उसको बोलूँ घोटाला, जेडीए ने मंडी बनाई मुट्ठी में।
इस वक्त किस लिए कि जानीपुर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। उस मंडी को उठा के हम कहाँ पे लाएंगे, मुट्ठी मंडी में, ताकि ट्रैफिक से लोगों को निजात मिल सके और जगह खुली हो सके। रोड पे कोई मंडी नहीं लगाएगा। लेकिन हुआ क्या, वहाँ पे मंडी बनी। जानीपुर वाली मंडी आज भी चल रही है। रेडियाँ रोड पे लगी हैं, रोडों पे नहीं है, मंडी बन रही है। और मुट्ठी मंडी के ऊपर बिल्कुल उसके अपोजिट मेन रोड पे मंडी लगती है और उसके ऊपर एक नई मंडी बनी है। वहाँ पे 100-150 रेडी लगती है शाम को। ट्रैफिक जाम हो जाता है, लोग दुखी हो जाते हैं। मंडी के बाहर मंडियाँ लगी है और जो मंडी बनाई है उसका करोड़ों रुपया हड़प करके जेडीए बैठा हुआ है और म्यूनसिपैलिटी ने मंडी के बाहर मंडियाँ लगाई हैं। कहाँ है वो कारपोरेटर? कहाँ है उस इलाके के कारपोरेटर? कहाँ है हमारे मेयर साहब? वो नहीं दिखता इनको। सिर्फ और सिर्फ बातों में इनकी स्मार्ट सिटी है, अपने फायदे तक इनकी स्मार्ट सिटी है, लेकिन आम जनता का काम करने में इनके हाथ कांपते हैं। दम है। मैं मेयर साहब को कहना चाहता हूं तो जाइए, जो मुट्ठी मंडी के बाहर मंडी लगती है ना, उसको ख़त्म कीजिए। उसके ऊपर एक और मंडी लगती है, उसको ख़त्म कीजिए और लोगों को समझाइए कि स्मार्ट सिटी के तहत ये जेडीए ने जो मंडी बनाई थी, आप सबको इसके अंदर अपना रोज़गार चलाना चाहिए, ताकि जो लोग जिन्होंने वो मंडी ली थी, इसलिए ली थी किराया आएगा, रोज़गार चलेगा। आज तो वो लुटे हुए हैं, उनको भी किराया जाए और जो वहाँ पे काम करे उनको भी पैसा बचे और ट्रैफिक से लोगों को निजात मिले। एक तीन 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 शिकार, वो चीज़ क्यों नहीं करते हमारे मेयर साहब? क्यों नहीं बोलते उस बारे में? क्या उनको नहीं पता मंडी के बाहर मंडी लगी है? हो सकता है इनके कारपोरेटर को कोई लेना देना होगा, वो रेडियो वालों के साथ होती होगी कोई हफ्ता वसूली। जो ये चीज़ें नहीं करते, सिर्फ बातों में कहते हैं स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी ऐसे नहीं बनती, उसके लिए सख्त बनना पड़ता है। तो अब कुछ आवाज़ें भी उठ रही हैं, कहा यह जा रहा है कि भारत देश को जो है हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, और कुछ संगठन ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि भारत देश में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। देखिए, ये सवाल आपने बड़ा पजल करने वाला मुझे पूछ लिया, लेकिन आपको पता है मैं हमेशा बेबाकी से स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देता हूँ। देखिए, हिंदू राष्ट्र ये जो गाने गाते हैं, पहले तो इनको यही नहीं पता कि ये तो ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र है। हिंदू क्या है? हिंदुस्तान। हिंदू तो पहले आ गया। हिंदुस्तान नाम है, फिर कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र। कौन सा हिंदू राष्ट्र? हम ऑलरेडी हिंदू हैं। इनको ने सिर्फ एक प्रोपेगेंडा बनाना है, इसलिए हिंदू राष्ट्र को इन्होंने जगाना है। ये प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। नहीं तो आपको पता है ये हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र है, मुस्लिम को पता है, पंजाबी को पता है, सबको पता है। ये सिर्फ एक लड़ाई बनाने का जरिया बनाया, वोट बैंक के लिए एक जरिया बनाया जा रहा है हिंदू राष्ट्र। जो हिंदुस्तान ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है, इसके लिए कोई नहीं लड़ता। ना मुस्लिम लड़ता है, ना पंजाबी लड़ता है, ना ईसाई लड़ता है, ना सतवीर सिंह लड़ता है। कौन लड़ता है? जिसको वोट लेना है हिंदू मुसलमान लड़ा के। लेकिन जो संगठन सड़कों पे आते हैं उनको तो कोई वोट नहीं लेना है, वो कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। उनकी वजह से किसी को तो फायदा होता होगा ना। पॉलिटिकल पार्टीज तो नहीं है, लेकिन वही तो वोट कन्वर्ट करवाती हैं ना। क्या करते हो आप? ये अंदर की राजनीति है। ऊपर की राजनीति तो सबको दिखती है, ये इंटरनल राजनीति है, उसको समझिए। और बाकी मेरी बात सुनिए, हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी ये है, ये सिर्फ एक प्रोपोगेंडा क्रिएट कर रहे हैं। अब इलेक्शन आने वाली है, इनको याद आ गया है, अब इसको ड्रामा बनाएंगे। लेकिन किसी मुस्लिम को घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिख को घबराने की ज़रूरत नहीं है, ईसाई को घबराने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही हिंदू को घबराने की ज़रूरत है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं कि भारत देश में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। देखिए, मैं हिंदू हूँ, मैं जय श्री राम कहूँगा। आप मुस्लिम हो, आप अल्लाह की इबादत करोगे, कोई आपको मजबूरी नहीं है। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ कि जय श्री राम कहना होगा, मैं हिंदुओं के लिए कह रहा हूँ कि जय श्री राम कहना होगा। और हिंदू कहेंगे और कहते हैं, कहेंगे आप अल्लाह की इबादत करोगे, आप करोगे। मेरी तरफ से ये सब चीज़ें अपने अपने लोगों के लिए, समझने वाले को समझना है। हिंदू जो है उनको जय श्री राम कहना, वो कहेंगे और कहते हैं, कहते रहेंगे। ये तो एक थ्रेट दी जा रही है ना लोगों को कि भारत देश में रहना है तो जय श्री राम कहना है। तो ये अगर थ्रेट दी जा रही है तो महा बेवकूफ़ लोग हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। वो सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए करते हैं और किसी चीज़ के लिए नहीं करते। वो सिर्फ वोट बैंक के लिए ये कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। जय श्री राम वो कहेंगे जो सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं। आपके लिए मजबूरी नहीं है, किसी मुस्लिम के लिए मजबूरी नहीं है, किसी सिख के लिए मजबूरी नहीं है। आप कह सकते हो मुझे कि अल्लाहू अकबर कहना होगा, नहीं कह सकते हो। हाँ, कोई पंजाबी कह सकता है आपको वाहे गुरु कहना होगा, कोई नहीं कहेगा। ये सिर्फ वही लोग जो लड़ाई के नाम पे, वोट बैंक के नाम पे मजहबों को लड़ा के सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं कि हमारी पार्टी को फ़ायदा हो जाए, ये इसलिए हो रहा बस, और किसी लिए नहीं हो रहा। लेकिन जो संगठन ये आवाज़ें उठाते हैं वो संगठन तब नज़र नहीं आते हैं जब कटरा में स्टैम्पीड होती है, और जो स्टैम्पीड होती है, जो भगदड़ मचती है, वहाँ पे जो यात्रु आए थे वो दर्जन भर यात्रु जो हैं वहाँ पे शहीद हो जाते हैं।
आज तक वो जो कमेटी का गठन किया गया था, 1 हफ्ते की उनको मोहलत दी गई थी, उन ऑफिसर्स की प्रमोशनें हो गई, लेकिन अभी तक उसकी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है, उसकी बात कोई नहीं करता है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, ये राजनीति होती है। राजनीति, वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, वोट बैंक नहीं मिलेगा। वोट बैंक मिलेगा हिंदू मुस्लिम को लड़ा के, सिख और हिंदू को लड़ा के, सिख और मुस्लिम को लड़ा के। उसके लिए ना मिलेगा। वो इंसानियत का काम है, इंसाफ का काम है। वहाँ से वोट बैंक नहीं मिलेगा, इसलिए ये वो बात नहीं करते, ये वाली बात करते हैं। इस बात में इनको फ़ायदा है, इस बात में लड़ाई बनेगी, झगड़े होंगे, दंगे फसाद होंगे, मस्जिदें जलेंगी, मंदिर जलेंगे, इनको वोट मिलेगा, इनको वो काम करना है। उसकी क्यों बात करें, जो मरने वाले तो मर गए। यही तो राजनीति है, यही राजनीति होती है। इसी राजनीति की वजह से आज हम लोग बटे बटे घूमते हैं। आप मुस्लिम, आपको मुझसे तकलीफ़ है? नहीं है ना। आप मेरे को सुनते हो, कितनी बार मैं बोलता हूँ, कैसे बोलता हूँ, और जब मुस्लिम गलत होते हैं मैं वो भी बोलता हूँ। उसके लिए आपको उस तरीके का स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है, लेकिन इन लोगों को वो स्टैंडर्ड नहीं है। इनको सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है, मुस्लिम, दूसरा इनको दिख गया पंजाबी, हिंदू, इनको ये लोग दिखते हैं, और इनको दिखता है कि कैसे हम इनको टारगेट करें और लोगों को साइड पे लें, जिससे हमारा वोट बैंक बढ़े। इसलिए ये टारगेट करते हैं। और ये मेरे बात बता देना चाहता हूँ, एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, ये मुस्लिमों को चिढ़ाने के लिए ये सब कुछ करते हैं। ये सो काल जो लीडर है, ये मुस्लिमों को चिढ़ाने के लिए ये किया जाता है। और मुस्लिम भाई चिढ़े, इनके खिलाफ बोलें, लड़ें, इनका काम हो गया। इसलिए मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूँ, जब ये कहते हैं जय श्री राम कहना होगा, हाँ सतवीर सिंह को जय श्री राम कहना होगा, सतवीर सिंह कहेगा, बार बार कहेगा, मेरा धर्म सनातन है, जय श्री राम कहना होगा। लेकिन आपके लिए कंपलसरी नहीं है, और आपको इनकी बातें भी सुनना कंपलसरी नहीं है। जब आप रिएक्शन देते हो ना, तो इनका काम पक्का होता है। जैसे ये कहते हैं जय श्री राम कहना होगा, किसी मुस्लिम ने कह दिया कि क्यों कहना हमें जय श्री राम, क्यों कहना है, कोई ज़बरदस्ती है, लड़ाई बनेगी, लड़ाई बन गई, इनका काम चल गया। इनका काम ये इस तरीके से चलाते, ये नहीं चलाते, मैं कहता हूँ ये मुस्लिम लोग चला देते हैं, जब आगे से वो बयानबाजी कर देते हैं। रिएक्शन देना ही नहीं है इन लोगों का। इन लोगों का क्यों रिएक्शन देना है, कोई ज़रूरत नहीं है। कौन है ये, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जो करना है आपको वही करना है, आपको अपने हिसाब से चलना है। और मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा, हिंदू ना बनेगा ना तो मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है तो इंसान बनेगा। ये लोग तो इंसान ही नहीं है, जो इंसान इंसान को लड़ाना चाहते हैं। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है, ये हमारे प्रभु श्री राम ने कहा है, और मैं भी यही कहता हूँ और यही मानता हूँ। और जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सतवीर सिंह को बोलना उसका धर्म सनातन है, और वो बोलेगा, आपकी मजबूरी नहीं है। सतवीर जी, कुछ समय पहले एक एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई थी पूरे जम्मू कश्मीर में, स्टेट लैंड्स को लेकर के, काचराई लैंड्स या बाकी सारी ज़मीनें या रोशनी के अधीन जो ज़मीनें आती थी उन ज़मीनों को लेकर के। अब काफ़ी हो हल्ला हुआ था तब भी। अब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि फिर से एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो चलाई जाएगी। तो मैं चाहता हूँ चलाओ, चलाओ, ज़रूरी है। जो गलत है वो गलत है, जो सही है सही है। हम उसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन कम से कम गरीब को देख लिया जाए। गरीब के लिए कोई प्रबंध है वो पहले कर लिया जाए। आप सरकार हो, सरकार के पास सब कुछ होता है, पहले गरीब, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, उसका भी इंतज़ाम किया जाए। सिर्फ कहने भर से काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ चलाओगे, गरीब को मारोगे, सुनोगे नहीं किसी की, तो ये तानाशाही होगी। और आपकी तानाशाही अब बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। लेकिन जो ज़मीनें रिट्रीव करवाई गई थी, कहा यह गया था कि उन ज़मीनों का पहले जो है इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अभी तक तो कहीं पब्लिकली ये पता ही नहीं चला। वहाँ पे हॉस्पिटल्स बने, वहाँ पे स्कूल्स बने, वहाँ पे ग्राउंड्स बने, वहाँ पे बना क्या, और फिर से एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो फिर से शुरू करवाई जा रही है। मुद्दा तो बना ना, स्कूल, हॉस्पिटल, ये किसने देखे? मुद्दा तो बना ना, मुद्दा बना है ना, मुद्दा आज भी है ना कि एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव, कुछ उसके पक्ष में है, कुछ उसके खिलाफ है। जब ये दोनों में क्लैश होगा, फ़ायदा किसको होगा? ये राजनीति है, इस राजनीति को समझिए, सिर्फ राजनीति है। और ये एलजी साहब है, यूपी से हैं, जम्मू से नहीं है, सतवीर सिंह नहीं है। जिसको पता होगा अरफाज गैंग मेरा है, ये तनवीर भाई जो पीछे खड़ा है ये भी हमारा है, एक ही मिट्टी के हैं, कि खून है हम सब में, एक ही मिट्टी का खून है। उसके लिए उनको दर्द नहीं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उनको एक टारगेट के तहत भेजा गया, आपको ये सब करना है। जब आप ये सब कर लोगे, जब क्लैशेस हो जाएंगे, उसके बाद हमें बता दीजिएगा कौन सा माकूल मौका आएगा और हम चुनाव लड़ लें। हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। जब ये नारे चलेंगे, दूसरी तरफ से आप रिएक्शन दोगे, लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, किसको फ़ायदा होगा? सोचने वाली बात है। ये राजनीति है, राजनीति के चक्कर में सबको पीसा जाएगा। और जो वैष्णो देवी की भगदड़ में मर गए थे, उनके लिए कोई नहीं बोल रहा। इसलिए मैं इनको सो काल लीडर कहता हूँ। उनकी बात करो करनी है, इंसानियत वहाँ से पता चलती है। ये मैं इनको बता देना चाहता हूँ।
मना साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी जम्मू कश्मीर के दौरे पे आने वाला है जम्मू कश्मीर के हालात देखने के लिए। क्या लगता है आपको, इलेक्शन नज़दीक है? देखिए, जब तक वो आए नहीं हैं तब तक नज़दीक है। जब वो आएंगे, खाना खाएंगे, फिर चले जाएंगे, फिर मुझे लगता है दूर हो जाएगी। 24 के बाद या 24? हो सकता है 24 तक हो जाए। और वो अगर इतनी ही इनमें दिलेरी है भारतीय जनता पार्टी में, इतना ही इन्होंने जम्मू कश्मीर में काम किया है, इतना ही इनका बोलबाला है, डंका बजता है, तो मैं कहना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन आए, इलेक्शन अनाउंस करके जाए, अमरनाथ यात्रा से पहले इलेक्शन हो जाए। और क्या चाहिए? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। कम से कम सरकार तो हो ना। एक चीज़ से तो बचेंगे ना, हमारी सरकार होगी। और उससे पहले ये भी कहना चाहता हूँ, जब सरकार बने स्टेटहुड हमें फुल फ्लैज जैसे था वैसे दे दिया जाए। 370 371 उस पर हम लड़ेंगे बाद में, लेकिन हमारा स्टेटहुड जो है वो पावरफुल तरीके से हमें वापस दे देना चाहिए। स्टेटहुड तो किसी के लिए दुश्मनी नहीं ना थी, स्टेटहुड से कोई दुश्मनी थी, स्टेटहुड के कोई खिलाफ नहीं है, ना कश्मीरी ना जम्मू वाला कोई खिलाफ नहीं है। तो स्टेटहुड क्यों ले लिया? क्यों ले लिया? इसलिए कि जम्मू वालों को सिर्फ कश्मीर 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 कह के जम्मू वालों को रगड़े चलो रगड़े चलो। रगड़े तो जम्मू खा रहा है, जो सच्चाई है। ये जम्मू के लीडर बोलते नहीं हैं। इन्होंने कहा था 185 आउटसाइडर्स ने जगह ली। अगर ये संक्षेप में बता देते कश्मीर में कितनों ने ली, जम्मू में कितनों ने ली, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। सच्चाई ये बताते नहीं हैं, सिर्फ कहते हैं जम्मू कश्मीर लगा के 185 लोगों ने जगह ली। कश्मीर में कितनों ने जम्मू में ली या कश्मीर में किसने? मैक्सिमम जम्मू में ही ली होगी, कश्मीर में कोई नहीं जाएगा। और कश्मीर की डेमोग्राफी से कोई खिलवाड़ नहीं होगा। खिलवाड़ होगा जम्मू की डोगरा डेमोग्राफी से। खत्म होने के कगार पे कोई आएगी, डोगरा डेमोग्राफी आएगी। और आएगी पता किन की वजह से? हमारे जम्मू के लीडरों की वजह से, उनकी चुप्पी की वजह से, उनकी जो सुनवाई नहीं होती है उसकी वजह से। ये सारे कसूरवार कश्मीर के लीडर नहीं होंगे कि जम्मू की डेमोग्राफी खराब हो रही है। जम्मू की डेमोग्राफी खराब हो रही है, इसके लिए सारे डोगरा लीडर होंगे। मैं अब भी कहना चाहता हूँ, आपके पास वक्त है, बोलिए। और मैं ये भी कह देना चाहता हूँ, पार्टी कोई बुरी नहीं होती, चाहे बीजेपी कांग्रेस कोई पार्टी भी हो, लेकिन उसके बीच में जो लीडर होते हैं उनकी नालायकी, उनकी कमजोरियाँ होती है, जिस वजह से उनकी सुनवाई नहीं होती। और उनकी सुनवाई नहीं होती, पिसता कौन है? आम जनता। जैसे आज की डेट में जम्मू और कश्मीर पिस रहा है। क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए? आम जनता के लिए यही मैसेज रहेगा, कृपया करके हाथ जोड़ के आपसे विनम्र प्रार्थना है, कश्मीर के चक्कर में जम्मू वाले वोट ना दें और जम्मू के चक्कर में कश्मीर वाले वोट ना दें। अगर वोट देना है, इंसानियत के नाम पे, ईमानदारी के नाम पे अच्छे लोगों को वोट दें, जो आपकी बात आज करते हैं, जो आगे भी करेंगे, वो आपको उनके चेहरे से दिख जाएगा। बाकी जिनको आपने बनाया तो वो कितने कामयाब है सबको पता है, क्योंकि वो मोदी जी के नाम पे बने थे। मोदी जी क्यों माने उनको? अमित शाह जी उनकी बात क्यों माने, जब उनको पता है इनकी खुद की तो कोई काबिलियत थी ही नहीं। ये तो मेरे नाम पे बने हैं। और अगर मेरे नाम पे कोई बनेगा, मैं तो उसको अपनी हेकड़ी दिखाऊंगा ना कि भाई तू साइड पे चल, जम्मू से आया तो जम्मू में जाओ, यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पता है अगर कोई लीडर जो अपने दम पे बना वो मोदी जी के पास जाए, क्या उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती? उसके चेहरे का नूर नहीं होता? उसकी ताकत नहीं होती? उसकी बात नहीं सुनती? क्यों? सुनवाई होती है। बस ताकत अपने में होनी चाहिए, अपने लोगों में होनी चाहिए, अपने साथ जनता होनी चाहिए। आपके साथ जनता नहीं थी, आपके साथ मोदी जी का नाम था, आप बन गए। यही कहना चाहता हूँ, अगली बार सही, ईमानदार और पक्के लीडरों को चुनिएगा, जो आपकी बात करने वाले हों, और उसकी पहचान कीजिएगा। इनके बहकावे में मत आइएगा। वैसे भी बीजेपी ने मैक्सिमम लीडर्स को टिकट्स नहीं देनी है, वो भी इसी पे मंथन कर रही है। वो बंदे ढूंढ रही है कि चुनाव लड़ाने किसको हैं, वो ढूंढ रही है उन बंदों को, इसलिए डिले हो रहा है। अगर उनके पास बंदे होते वो आज चुनाव करा देते। अगर ये 25 उनके चेहरे होते तो वो आज चुनाव करा देते। लेकिन 25 में से उनको पता है ये 25 में तो 20 उठ जाएंगे, क्या करना है? यही चीज़ है। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। तो ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट सतवीर सिंह मन्हास साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।